हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है पीआईवीडी, जिसे कि बहुत से लोग स्लिप डिस्क भी कहते हैं या हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। पीआईवीडी क्या है? प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब पीआईवीडी को हम पढ़ क्यों रहे हैं? आजकल पीआईवीडी क्या है कि बहुत ज़्यादातर लोगों को ये हो रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए परसेंटेज के मामले में, तो वर्ल्ड में अराउंड 30 to 40% ऑफ द पीपल को पीआईवीडी है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 60 to 70% ऑफ द पीपल को क्या हो रहा है? पीआईवीडी है आज के टाइम पे, है ना। मतलब कि उनको बैक पेन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीआईवीडी होता क्या है। तो पीआईवीडी कहाँ होता है? हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। और रीढ़ की हड्डी टोटल कितनी हड्डियों से मिलकर बनती है? 33 हड्डियों से मिलकर के बनती है। और हर एक हड्डी के बीच में एक रबर टाइप का मटेरियल होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? डिस्क। अब ये डिस्क का काम क्या होता है कि जो पूरी हड्डी में हमारे प्रेशर लग रहा है, उसको हमारे बोन में क्या करें? ट्रांसफर करें, है ना। तो होता ये है कि जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी है। अब इस रीढ़ की हड्डी के बीच में क्या होती है? हमारी डिस्क होती है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा पीआईवीडी हो रहा है उसमें होता क्या है कि ये जो डिस्क है, अगर ये बाहर निकल रही है, अब बाहर निकल रही है, जिसको कि हमने क्या कह दिया? प्रोलैप्स कह दिया, है ना। हमारे फुल फॉर्म में ये क्या है? प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मतलब कि इंटरवर्टिब्रल मतलब कि दो हड्डियों के बीच में प्रोलैप्स हो रहा है। किसका? डिस्क का। तो ये डिस्क आगे की भी और हो सकती है और पीछे की भी और क्या हो सकती है? प्रोलैप्स। अब जब ये आगे की ओर या पीछे की ओर प्रोलैप्स होगी तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगी? टकराएगी। और उन स्पाइनल कॉर्ड से हमारी क्या निकलती है? नर्व्स निकलती हैं। और वो नर्व हमारे पूरे पैरों में जाती हैं। तो जब ये डिस्क टकराएगी तो नर्व में क्या होगी? इरिटेशन होगी। और इस इरिटेशन के कारण आपको रेडिएटिंग पेन होगा पूरे पैरों में। तो ये क्या है? हमारा पीआईवीडी। अब किन किन कारणों से होता है पीआईवीडी? तो सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी एज। एज कैसे? एज से क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे बॉडी की जो फंक्शन है वो भी क्या होने लगते हैं? डिक्रीज होने लगते हैं। मतलब कि हमारी मसल का जो मास है वो कम होने लगता है। मतलब मसल में जितनी पावर हमारी एडल्ट में थी, अब ओल्डर एज में उतनी नहीं रही है ना। तो एक मसल फैक्टर हो गया। ऐसे हमारे लिगामेंट्स हैं, सारी ही चीज, बोन भी। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो हमारी मसल की कैपेसिटी डिक्रीज होने लगती है। और हमारा पोस्चर क्या हो जाता है? लोग झुक करके ओल्ड एज में चलने लगते हैं, क्योंकि मसल वीक हो गई है आगे की। अब क्योंकि पीछे कंटिन्यूअस स्ट्रेन पड़ रहा है, वो इलोंगेटेड स्टेट में है, तो हमारी पीछे की मसल क्या हो रही है? वीक हो रही है ना। उनकी लेक्सिटी बढ़ रही है। और क्योंकि अगर पीछे की मसल्स जो भी है यहाँ पे, मसल्स हैं, लिगामेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा लैक्स हो जाएंगे। तो ये इनका जो काम है कि कोई भी मटेरियल को, एग्जाम्पल के लिए डिस्क को बाहर नहीं निकलने देना। तो अगर ये लैक्स हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे, तो आपकी जो डिस्क है वो पीछे की ओर निकलने लग जाएगी या आगे की ओर निकलेगी। तो सबसे पहला हमने फैक्टर क्या देख लिया? एज। तो आपको ये समझ में आ गया कि एज से कैसे होता है। दूसरी, अब एक और ये भी हो सकता है कि कोई अननोन पर्सन, कोई भी पर्सन है और वो ऊपर से नीचे की ओर गिरा है ना। मान लो कि छत से नीचे गिरा है और वो किसके बल गिरा है? अपने बटक रीजन के बल गिरा है ना। मतलब कि प्रॉपर हड्डियों पे गिरा है। तो क्या होगा? जब हड्डियों पे गिरेगा तो प्रॉपर फोर्स लगेगा, है ना, हड्डियों पे। और क्या होगा? जो हमारी दोनों हड्डियां हैं, वर्टिब्रा बोन है, सारी की सारी जो वर्टिब्रा बोन है, उनके बीच में क्या है? हमारी डिस्क। जब अचानक से सडन प्रेस लगेगा उनमें, सडन प्रेशर उनमें लगेगा, तो क्या होगी? वो डिस्क रप्चर हो सकती है। मतलब कि जब ये डायरेक्ट नीचे फॉल करेगी पूरी वर्टिब्रल बोन, है ना, तो ये हमारी डिस्क इन बोन के प्रेशर से क्या होगी? रप्चर हो सकती है। अब रप्चर हो जाएगी तो भी क्या होगा? वहां से हमारा पेन रेडिएट करेगा, हमारे पूरे पैरों में क्या होगा? दर्द जाएगा। ठीक है। और कारण क्या हो सकता है? स्ट्रेन, डायरेक्ट इंजरी हो जाए, पीछे से कोई गाड़ी ठोक दी हुई, है ना, कि कार एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या होगा? तब भी हमारी डिस्क क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है। तो भी हमको पेन, पूरे पैरों में दर्द हो सकता है। और आपका सबसे आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो क्या है? हमारा पोस्चर, पुअर पोस्चर। हमारी जो सिटिंग, हमारा जॉब ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर टाइम हमको क्या, सिटिंग जॉब है, या बहुत से लोग स्टैंडिंग जॉब में रहते हैं, तो उनको भी होता है ये। तो पोस्चर के भी कारण क्या होगा कि आपको हो सकता है पोस्ट। और क्या रीज़न है? कि हमारी मसल की स्ट्रेंथ।
हमारा जॉब ऐसा हो गया कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है क्या करने का, थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करने का। अब जब आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, अपनी मसल्स को एक्टिव नहीं कर रहे हो, तो आपकी मसल इनएक्टिव स्टेज में जा रही है। मतलब कि अब मसल अपना काम भूल रही है, धीरे धीरे वो उतना उसमें ताकत नहीं है कि वो अपने काम को करे, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो। तो हमारे जो हड्डियों के आगे या पीछे जो मसल्स, जो लिगामेंट्स क्या करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स को, हमारे बोन को, हमारे डिस्क को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो वो क्या हो रही है, मसल्स लिगामेंट क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। और जब मसल और लिगामेंट वीक हो जाएंगे तो हमारी डिस्क उन्हीं के सहारे तो वहाँ पे प्रेजेंट है। जब वो वीक हो रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं। और बाहर की ओर निकलते हैं तो हमारी नर्व को इरिटेट करते हैं, नर्व को प्रेस करते हैं। और जब नर्व में कोई भी छोटा मोटा प्रेशर भी लगता है ना, तो वो नर्व जहाँ तक जाती है, जिस पैर में जा रही है, हाथ में जा रही है, जिस मसल को सप्लाई कर रही है, उन पूरे में क्या होगा, दर्द होगा। तो जनरली पीआईबीडी में क्या होता है, हमारी सियाटिका नर्व होती है, और वो सियाटिका नर्व हमारे पूरे पैरों में जाती है। तो डिस्क प्रोलैप्स में हमारे पूरे पैरों में दर्द होता है। तो ये सभी कारण हो गए क्या कि पीआईबीडी क्यों होता है। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि कई बार ये देखा गया है कि लोगों को पीआईबीडी होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि उनको पीआईबीडी। कहने का मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको बैक एरिया में पीछे दर्द हो रहा है तो उसका मतलब कि वो पीआईबीडी ही है ना। अब कैसे, क्या क्या वो कारण हो सकते हैं, अगर आपके लंबर एरिया के पीछे की, जिधर आपको लो बैक एक होता है ना, जिस एरिया में आपको दर्द हो रहा है, उस एरिया में मसल्स होती है, जिसमें पहले क्या है, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। तो जनरली ये समझना है आपको कि पीछे की जो मसल है, आप अगर उनको दबा के देखोगे और वहां पे आपको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीआईबीडी है। उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटस लंबोरम मसल में क्या हो गए, ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो गए। अब ये ट्रिगर पॉइंट्स कैसे डेवलप हुए हैं, ये ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो सकते हैं क्योंकि आपका पुअर पोस्चर है ना। तो इसके कारण भी हो, तो ये भी एक चीज है कि मतलब कि क्वाड्रेटस लंबोरम के ट्रिगर पॉइंट्स को या उसमें दर्द हो रहा है तो आप उसको पीआईबीडी कह देते हो। ठीक है, तो अगला कारण हमारा क्या है, ग्लूट्स की वीकनेस। ग्लूट्स कौन सी मसल है, ग्लूट्स हमारे बैक रीजन में, मतलब कि मैंने बताया आपकी ये क्या है, लंबर एरिया है, लंबर एरिया के नीचे जिसे कि हम बटक रीजन भी कहते हैं, वहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जिन्हें कि हम ग्लूट्स मसल कहते हैं। ठीक है, हमें जनरली यही जानना है कि वो ग्लूट्स मसल। अब ग्लूट्स मसल की वीकनेस है, लेकिन आप समझ रहे ग्लूट्स मसल की वीकनेस है और पेन आपको बैक रीजन में हो रहा है, मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है, और आप उसको समझ रहे हो कि आपको पीआईबीडी है। कैसे ये पूरा हो रहा है, एज्यूम करना है पूरी अच्छी तरीके से कि आपकी क्या है, ग्लूट्स मसल की वीकनेस है। ठीक है, ग्लूट्स मसल की वीकनेस है। लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि जब हम चलते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है, लेकिन हम जब ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो हमारे बैक में पेन होने लगता है। अब ये कैसे हुआ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप खड़े होते हैं तो आपकी कौन सी मसल काम करती है, आपकी ग्लूट्स काम करती हैं, जो कि आपके बटक रीजन की मसल होती हैं। तो अगर आपके बटक रीजन की मसल, ग्लूट्स मसल वीक है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए हमारी बैक की मसल्स क्या करती हैं, बैक की मसल्स उनका काम करती हैं कि हम खड़े रहें। अब जब आपका काम खड़े रहने का ग्लूट्स मसल का है और आपके खड़े रहने का काम कौन कर रहे हैं, आपकी बैक की मसल्स कर रही हैं, तो डबल लोड किस पे पड़ रहा है, आपके बैक में पड़ रहा है, आपके लोअर बैक रीजन की मसल्स में पड़ रहा है। तो आपको पेन किधर होगा, ऑब्वियसली आपको पेन किधर होगा, लो बैक एरिया में होगा, मतलब कि आपके लंबर एरिया में होगा, है ना। ये कमर एरिया में आपको दर्द होगा। तो मेन रीजन क्या है, हमारा ग्लूट्स मसल की वीकनेस है, ना कि पीआईबीडी। ठीक है, अब एक कारण और भी होता है, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस मतलब कि एक मसल, ठीक है। अब पायरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, उनकी एक आदत होती है कि अपना जो वॉलेट होता है, जिससे कि बटुआ या पर्स भी कहते हैं, वो अपने पीछे वाले जेब में क्या करते हैं, जीन्स, जो लोग जीन्स पहनते हैं या है ना, पैंट्स पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, वो अपने पीछे वाले जेब में या पॉकेट में क्या करते हैं, अपने वॉलेट को डाल लेते हैं। डाल करके वो सिटिंग करते हैं, मतलब कि बैठे रहते हैं। तो क्या होता है, एक साइड पे तो वो आपका वॉलेट नहीं है, दूसरे साइड पे वॉलेट है, और वो वॉलेट क्या करता है, उसमें आप ऐसे सामान रखे रहते हो, वो बार बार आपके उस रीजन को क्या करता है, प्रेस करता है, कंप्रेस करता है।
अब क्या होता है, जब वो बार बार प्रेस करता है, उसी के जस्ट इनर साइड एक मसल होती है पायरिफॉर्मिस मसल। जब बार बार पायरिफॉर्मिस मसल पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो मसल क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। ठीक है। अब वो जब मसल टाइट होती है तो उसी के ऊपर से एक नर्व निकलती है, सियाटिक नर्व। वो सियाटिक नर्व को जब पायरिफॉर्मिस मसल हमारी टाइट हो गई, तो वो मसल हमारी क्या करती है, सियाटिक नर्व को बार बार कंप्रेस करती है, बार बार दबाती है। तो एक्चुअल में आपको क्या था, पायरिफॉर्मिस मसल की टाइटनेस हो गई है, तो वो सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है और आपको पैरों में दर्द जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पीआईवीडी नहीं है, आपको क्या है, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। मतलब कि आपको वर्क किस पे करना है, पायरिफॉर्मिस मसल को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ना कि आपको पीआईवीडी पे वर्क करना है। क्योंकि आप की मसल कौन सी टाइट है, पायरिफॉर्मिस मसल, और आप वर्क किस पे कर रहे हो, अपने बैक रीजन पे, मतलब कि लंबर एरिया पे वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका पेन ठीक नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्चुअल में हमें पीआईवीडी नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हाँ हमको पीआईवीडी, जबकि कारण कुछ और होता है। तो अब एक्चुअल में पीआईवीडी क्या है, उससे समझेंगे कैसे, साइन और सिम्टम से। मतलब कि वो उसके कारण कौन कौन से लक्षण आपको आ रहे हैं, है ना, तो वो अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला ही होता है रेडिएटिंग पेन। मतलब कि रेडिएटिंग पेन जो होगा वो ऐसा है कि आपके इस एरिया में दर्द हो रहा है, और इस एरिया से नर्व जो हमारी है ऐसे करके पूरे पीछे से पैरों की ओर नीचे चली जाती है। तो अगर यहाँ पे डिस्क आपकी प्रोलैप्स हो रही है, मतलब कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो रही है और आपके स्पाइनल कॉर्ड को बार बार कंप्रेस कर रही है, तो आपको दर्द कैसा होगा, आपको दर्द यहाँ से उठेगा और ऐसे पूरे बटक रीजन से होते हुए पीछे की ओर जाएगा और पूरे पैरों में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, रेडिएटिंग पेन। आपको पीआईवीडी है तो रेडिएटिंग पेन होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन आएगी, आपको जलन जैसा उठेगा पूरे पीछे के पैर के रीजन में, टिंगलिंग सेंसेशन आएगी, आपको चलने में दिक्कत आएगी, जब आप चलोगे तो दिक्कत आएगी। आप लेटे रहोगे, लेटे हो और पैर अपने उठा रहे हो, अपने पैर को सीधा उठा रहे हो बिना घुटना मोड़े, तो भी आपका पैर उठेगा नहीं। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे साइन और सिम्टम्स, जो कि अगर आपको पीआईवीडी है तो ये दिक्कतें आपको आएंगी। और एक चीज़ और, अगर किसी भी पर्सन का आज देखेंगे, एमआरआई कराएंगे या एक्सरे कराएंगे, तो थोड़ा बहुत बल्जेस आजकल सब में ही है। तो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो कैसे कंफर्म होगा कि आपको क्या है, पीआईवीडी है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा करके क्लिनिकली क्या कर सकते हो, डायग्नोस करा सकते हो कि आपको पीआईवीडी है या नहीं है। एक्सरे एमआरआई इन सबसे आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आपको पीआईवीडी है या नहीं, और अगर पीआईवीडी है तो कितनी ग्रेड में है, और अगर पीआईवीडी नहीं है तो वो कौन से कारण है जिसके कारण आपको खड़े रहने में दर्द हो रहा है, या आपको किस मसल के वीकनेस के कारण आपको पैरों में दर्द आ रहा है। तो ये सारा का सारा क्या था कि पीआईवीडी आखिरकार होता है क्या है और क्यों होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपको आगे की ओर डिस्क प्रोलैप्स कर रही या पीछे की ओर डिस्क प्रोलैप्स कर रही, तो कैसी कैसी एक्सरसाइजेस करना है। तो सबसे पहले, अगर आपको पीछे झुकने में दर्द आ रहा है तो उनके लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे। पहली एक्सरसाइज के लिए आप सीधे लेट जाएं, अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और अपने पेट के नाभि वाले भाग को नीचे की ओर झुकाएं, नीचे की ओर ले जाएं, आपकी स्पाइनल जो हड्डी है उसको दबाएं और अपने पेट को अपने छाती की ओर पास ले जाएं। अब आपका जो नीचे गैप है आपकी बैकबोन के पास, वो गैप बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, ये गैप पूरा फ्लैट हो जाएगा और ये आपकी करेक्ट एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने घुटनों को सीधा कर दें, सीधे लेट जाएं, और अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों से एक घुटने को पकड़ना है और अपने छाती की ओर ले जाना। सेम आपको दूसरे पैर के भी करना है कि अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ना है और अपने चेस्ट की ओर लेकर जाना है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब आपको अपने दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ना है और अपने चेस्ट की ओर लेकर जाना है। अब अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। अगली एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधे उठाना है और अपने हाथों से पकड़ के अपनी ओर खींचना है।
सेम हम दूसरे पैर के भी साथ यही करेंगे। अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ के अपनी ओर खींचना है, तो इससे आपकी हैम्स मसल की स्ट्रेचिंग होगी। आखिरी एक्सरसाइज को करने के लिए हमें अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है, अपने दोनों हाथों को सर के पीछे लेकर के जाना है और हमें पार्शियल क्रंचेस या पार्शियल सिटअप्स करने हैं। तो अपने सर को आगे की ओर पेट की ओर लेकर के जाना है और अपनी ठुड्डी को सीने से छुआना है। ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज थी। अब अगर आपको आगे की ओर झुकने में पीछे पैरों में दर्द उतरता है तो उनके लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है सीधे, और एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज में ये करना है आपको कि आपको अपने सर को ऊपर की ओर उठाना है। हाथों को आगे रख करके अपने सर को ऊपर की ओर उठाना है। इसको 8 से 10 सेकंड होल्ड करना है। रिलैक्स। ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज को हम कोबरा एक्सरसाइज या कोबरा पोज भी कहते हैं। तो उसमें अपने हाथों के पंजों के बल उठना है और अपने सर को और सीने को उठाना है। रिलैक्स। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। तीसरी एक्सरसाइज के लिए अपने हाथों को नीचे कर लेना है और अपने दोनों पैरों को घुटनों के साथ उठाना है। घुटने आपके जमीन में छुए नहीं रहने चाहिए। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथों को आगे की ओर करना है, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर उठाना है और अपने साथ में दोनों पैरों को भी आगे की ओर पीछे की ओर उठाना है। इसे हम सुपरमैन पोज भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी चौथी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में हमें ब्रिजिंग करनी है। तो ब्रिजिंग करने के लिए अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है और अपने हाथों पे जोर देते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है। रिलैक्स। लेकिन हम फिर से बार बार आपको वार्न कर रहे हैं कि इन एक्सरसाइजेस को एक प्रॉपर क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन की जगह पर मत लीजिए। ये सिर्फ आपको घर पे करने के लिए बताई जा रहे हैं। अगर आपका दर्द बढ़ रहा है या फिर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज अपने लोकल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और जाकर के प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं और जो भी वो प्रोटोकॉल आपको दे रहे हैं उसको फॉलो करें, रादर देन इन एक्सरसाइजेस को करने की जगह। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।